वेलकम टू माय चैनल। आज हम +2 अकाउंटेंसी पार्टनरशिप का पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग सीखते हैं व्हेन द बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड एंड मैनेज्ड बाय वन पर्सन इज नोन एज सोल प्रोप्राइटर्स और द सिंगल ओनरशिप। जब एक पर्सन बिजनेस को चलाता है तो हम उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं या सिंगल ओनरशिप बोलते हैं। इसमें सारी कैपिटल जो है प्रोप्राइटर के द्वारा लगाई जाती है और जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं वो उसी प्रोप्राइटर के होते हैं। लेकिन सिंगल ओनरशिप प्रोप्राइटरशिप का जो एक डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि जितना भी रिस्क होता है वो उसे ही बियर करना पड़ता है और बिजनेस की लाइबिलिटीज़ के लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा सकता है। तो इसी डिसएडवांटेज के कारण पार्टनरशिप ने का ओरिजिन हुआ और पार्टनरशिप में जो लॉस होता है वो सारे पार्टनर्स के द्वारा बियर किया जाता है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं और इसका जो एडवांटेज होता है इसमें ये जो 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स होते हैं ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सभी मिलकर हैंडल करते हैं और जितने भी प्रॉफिट्स एंड लॉस होते हैं वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। पार्टनरशिप कम इनटू द एग्जिस्टेंस आउट ऑफ एग्रीमेंट। इसमें जो होता है एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है और एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन जो रिटन एग्रीमेंट होता है वो ज़्यादा सेफ होता है ताकि कॉन्फ्लिक्ट जो और डिस्प्यूट्स फ्यूचर के सॉल्व किए जा सकें। When there is a dispute for the distribution of the profit among the partners, in such a case, Indian Partnership Act 1932 is applicable. अगर कभी भी पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर सॉल्व किया जाता है। इट मीन्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप पर अप्लाई होता है। अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द 2 और मोर पर्सन टू कैरी ऑन लीगल बिजनेस विद द एम ऑफ प्रॉफिट। इट मीन्स पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा पर्सनस के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसमें लीगल बिजनेस को किया जाता है और एम होता है प्रॉफिट को अर्न करना। इन सिंपल वर्ड्स, व्हेन 2 or more persons are in agreement and ready to share the profit and loss of the business carried on by all or any of them acting for all is known as the partnership. जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स एक एग्रीमेंट के अंडर किसी बिजनेस को करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं और बिजनेस को या तो सभी रन करते हैं या सभी की तरफ से किसी एक के द्वारा कैरी ऑन किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for the all. It means partnership एक persons के बीच में relations है जिसमें वो agree करते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए और बिजनेस रन किया जाता है सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा। और एक और डेफिनेशन है, एज पर द सेक्शन 239 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, partnership is the relation between the persons who have agreed to combine their property, labor or skill in some business and to share the profits thereof between them. पार्टनरशिप एक पर्सनस के बीच में रिलेशंस है जिसमें वो एग्री करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को कंबाइन करने के लिए, अपनी स्किल को कंबाइन करने के लिए, अपनी लेबर को कंबाइन करने के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए और जितना भी प्रॉफिट होता है उनको आपस में बांटने के लिए। तो ये डेफिनेशंस हैं पार्टनरशिप की। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट और मेंशन किया गया है, व्हाट इज़ चार्ज एंड व्हाट इज़ एप्रोप्रिएशन। Charge is compulsory in nature whether a partnership firm makes profit or incurs a loss. चार्ज जो होता है वो बाय नेचर कंपलसरी होता है चाहे पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। इट मीन्स पार्टनरशिप फर्म को ये एक्सपेंस करने ही पड़ते हैं। इट विल चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनको चार्ज कहाँ किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ऑफिस रेंट, सैलरी टू एम्प्लॉई, इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ टू बी पेड वेदर द फर्म इज़ इन द प्रॉफिट और लॉस। फर्म है यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को कुछ
जो एक्सपेंस है वो देने ही पड़ते हैं, जैसे कि ऑफिस रेंट, सैलरी टू द एम्प्लॉयज़ और इंटरेस्ट ऑन लोन। बाउंडेड है, चाहे लॉस हो तो भी इन खर्चों को एक पार्टनरशिप फर्म को करना पड़ता है। जो कंपल्सरी खर्चे होते हैं, कंपल्सरी नेचर होते हैं, उन्हें हम चार्ज बोलते हैं। अब है व्हाट इज़ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन इज़ नॉट कंपल्सरी इन नेचर। एप्रोप्रिएशन कंपल्सरी नहीं होते। These are the items allowed to the partners in form of interest on capital। अब इनमें क्या क्या आता है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी है, कमीशन है, बोनस है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू दीज अप्रोप्रिएशन ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट इन द बिजनेस। यहाँ पे पार्टनर्स को ये सब तभी दिए जाते हैं जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है। इन केस ऑफ लॉस पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड द कमीशन। अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, ये पार्टनर्स को नहीं दिए जाते। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चार्ज कंपल्सरी होते हैं, एप्रोप्रिएशन कंपल्सरी नहीं होते। चलिए अब हम समझते हैं पार्टनर्स, फर्म्स नेम के बारे में। पार्टनर्स क्या होता है, फर्म क्या होता है। Partners, the person who have entered into the partnership business with one another individually, they are called the partners। पार्टनर्स वो पर्सन्स होते हैं जो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, पार्टनरशिप के बिजनेस को करते हैं, उन पर्सन्स को हम पार्टनर्स बोलते हैं। फर्म क्या होती है, द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस विद वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ फर्म। जो पर्सन्स पार्टनरशिप में एंटर करते हैं उनको इकट्ठा मिलके हम बोलते हैं फर्म। यानी कि इस पार्टनरशिप के बिजनेस को हम यहाँ पर फर्म का नाम देंगे। फर्म्स नेम, द नेम अंडर विच ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कैरीड ऑन इज कॉल्ड द फर्म्स नेम। अभी जितनी भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस नेम के अंडर काम करती हैं, उसे फर्म का नेम बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड फर्म्स नेम। जैसे कि अपनी फर्म्स का नाम अगर ABC फर्म रखते हैं तो जो ABC है ये फर्म्स का नेम है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम जब तक 2 पर्सन्स नहीं होते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं होती है, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं। मैक्सिमम जो है यहाँ पर 50 पार्टनर्स होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन हमारा एराइज होता है, मिनिमम पर्सन्स इन अ पार्टनरशिप मीन्स 2 पर्सन्स एंड मैक्सिमम पर्सन्स इन द पार्टनरशिप मीन्स 50। अब माइनर पार्टनर के बारे में बात करते हैं। अब जो माइनर पार्टनर होता है, माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट एंड नो पार्टनरशिप कैन फॉर्म्ड विद द माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर कॉम्पिटेंट नहीं होता है और ना ही इसके साथ कोई पार्टनरशिप में डील की कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। अ माइनर कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप। He can be admitted to benefits of partnership with the consent of all partners। लेकिन अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट देते हैं तो उसको एडमिट किया जा सकता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। विनोद 50 ईयर्स में है और कुमार की जो एज है वो 20 ईयर्स है, युवराज 17 ईयर्स है। दे वांट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म। तीनों चाहते हैं एक पार्टनरशिप फर्म को बनाना। तो विनोद एंड जो कुमार हैं दे आर कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट बट युवराज इज़ नॉट। युवराज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकता बिकॉज ही इज़ माइनर। इन सच अ सिचुएशन दे 3 कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप। तीनों मिलकर वो पार्टनरशिप नहीं बना सकते, बट विनोद एंड कुमार जो हैं वो पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट दे ऐड युवराज एज ए पार्टनर टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप एज देयर इज़ नो इशू। बाद में जब वो विनोद एंड कुमार अपनी पार्टनरशिप को बना लेते हैं, देन दे कैन एंटर युवराज एज अ पार्टनर ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। नेक्स्ट हमारा है स्टैम्प एक्ट। द पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, जिसमें हमारा पार्टनरशिप के बारे में फुल डिटेल लिखी हुई होती है। पार्टनरशिप डीड जो है तैयार की जाती है एंड एज पर द प्रोविज़न ऑफ द स्टैम्प एक्ट एंड प्रेफरली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। और इसको रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म के पास रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। पार्टनरशिप फीचर्स में के बारे में बात करें, उसकी नेचर, कैरेक्टर, एलिमेंट्स, तो
टू और मोर पर्सन्स इसमें होते हैं, एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होता है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इसमें होता है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी देम एक्टिंग फॉर द ऑल, बिजनेस या तो सभी चलाएं या सबकी तरफ से कोई एक, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इसमें होती है, म्यूचुअल ट्रस्ट होना ज़रूरी होता है, रजिस्ट्रेशन इसमें की जाती है, एक्ट अप्लाई होता है और रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टू और मोर पर्सन्स। सिंगल पर्सन जो होता है वो कभी भी पार्टनरशिप को नहीं चला सकता। टू कमेंस द पार्टनरशिप बिजनेस मिनिमम 2 persons आर रिक्वायर्ड। इन सिंपल वर्ड्स, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन्स टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस। 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। एज पर द रूल 10 ऑफ द कंपनीज टू एक्ट कंपनी मिसलेनियस रूल 2014, मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनर्स इज़ 50 इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में यहाँ पे जो मैक्सिमम पर्सनस की जो लिमिट है वो है 50। वो पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, एज पर द सेक्शन 5 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेज फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम द स्टेटस। पार्टनर्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनरशिप उससे अराइज होती है। इन सिंपल वर्ड्स, पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीमेंट नॉट बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। इट मीन्स किसी भी स्टेटस के द्वारा या किसी भी ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा पार्टनरशिप अराइज नहीं होती, ये एग्रीमेंट के द्वारा होती है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट अमंग द पार्टनरशिप कैन बी आइदर ओरल और रिटन, या तो हम बोल कर करें या रिटन करें, लेकिन जो सेफ साइड होती है वो रिटन एग्रीमेंट की होती है। रिटन एग्रीमेंट इज़ हेल्पफुल इन अवॉइडिंग द डिस्प्यूट्स। किसी भी तरह के झगड़े होने में या कॉन्फ्लिक्ट्स होने पे रिटन एग्रीमेंट हमारा काम आता है, और जो ये रिटन एग्रीमेंट होता है इसे ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। थर्ड वन, लॉफुल बिजनेस। As per the section 2B, the word business include every trade, occupation and the profession. हम पार्टनरशिप में किसी भी ट्रेड, किसी भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को कर सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप शुड बी कैरिंग ऑन द लीगल बिजनेस, लेकिन ये जो बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए। विद द एम ऑफ प्रॉफिट, इसका हमारा जो एम होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो व्हाट अ लीगल पार्टनरशिप बिजनेस। अब लीगल पार्टनरशिप बिजनेस होना चाहिए जैसे राम एंड श्याम परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड जॉइंटली एंड दे बिकम द जॉइंट ओनर ऑफ द लैंड बट दे आर नॉट पार्टनर्स। अगर वो लैंड को परचेज करते हैं, इकट्ठे मिलकर परचेज करते हैं, बट वो पार्टनर्स नहीं हैं। बट इफ़ दे कंटिन्यू इन बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर वो प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने का काम इकट्ठे मिलकर करते हैं तो वो पार्टनर्स कहलाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करने के लिए है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनरशिप इन द फर्म, जैसे मैंने आपको 50 बताई है, डेट इज़ फिक्स्ड बाय द रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 के अंडर जो रूल 10 है उसमें 50 जो है यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट रखी गई है। लेकिन जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो साइलेंट है मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनर्स के लिए। इट डज़ नॉट डिस्क्राइब द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द पार्टनर्स। ये मैक्सिमम लिमिट को 1932 पार्टनरशिप एक्ट जो है वो डिस्क्राइब नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स who have agreed to share the profit। पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच का एग्रीमेंट है जिसमें वो प्रॉफिट को शेयर करने के लिए रेडी रहते हैं, और जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाता है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट होता है इससे रिलेटेड तो हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके अंडर जो प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, if the partnership is formed by 2 or more persons for the purpose of charitable activity, it will not be termed as a partnership। अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए कुछ पर्सन्स इकट्ठे होकर अपने को पार्टनरशिप का नाम देते हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं है। ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल म्यूचुअल एजेंसी
बिजनेस या सभी के द्वारा रन किया जाए या उनमें से किसी एक के द्वारा। अ पार्टनर्स एक्ट इन द बोथ वे एज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। पार्टनर एक एजेंट के रूप में भी काम करता है, एक प्रिंसिपल के वे में भी काम करता है। पार्टनरशिप बिजनेस में बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर्स एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या सभी पार्टनर्स इसमें काम करें या सबकी तरफ से कोई एक काम करे। अ पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ और कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। जो पार्टनरशिप है वो म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर बेस होती है, इस कंसेप्ट पे बेस्ड होती है। एज एन एजेंट अ पार्टनर कैन बाइंड अदर पर्सन्स। एजेंट के वे में अगर हम बात करें, एज एन एजेंट जो पार्टनर्स होता है वो अदर पर्सन्स को बाइंड कर सकता है। एज प्रिंसिपल ही इज़ बाउंड बाय द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स। और अगर एज अ प्रिंसिपल हम बात करें तो वो अदर पार्टनर्स के जो एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स हैं उनके लिए वो बाउंड है। इट मीन्स यहाँ पर हम पार्टनर्स को एक एजेंट भी मान सकते हैं और प्रिंसिपल भी मान सकते हैं। अगर हम एजेंट मानते हैं तो अ पार्टनर कैन बाइंड अदर पर्सन, तो वहाँ पे वो अदर पर्सन्स को बाइंड कर सकते हैं। अगर हम उसको प्रिंसिपल पे के वे में मानते हैं तो अदर पर्सन्स के एक्ट के लिए वो बाउंड होता है। पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व्ड ऑटोमेटिकली ऑन द डेथ ऑफ रिटायरमेंट और द इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर। पार्टनरशिप डिसॉल्व कब होगी? जब पार्टनर्स में से किसी की डेथ हो जाएगी, रिटायरमेंट हो जाएगी या कोई इंसॉल्वेंट हो जाएगा। रिमेनिंग पार्टनर्स में कंटिन्यू देयर पार्टनरशिप बिजनेस आफ्टर अ न्यू एग्रीमेंट। लेकिन अगर वो पुराने पार्टनर्स जो रह जाते हैं, अगर वो बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहते हैं, पार्टनरशिप को कैरी ऑन करना चाहते हैं, तो उनको नया एग्रीमेंट करना पड़ेगा। जो पुराना एग्रीमेंट है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है पुराने जाने वाले पार्टनर के साथ। ओनली पर्सन्स कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप, टू बिजनेस फर्म्स कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला कि सिर्फ पर्सन्स मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हैं, लेकिन अगर दो फर्म्स भी पार्टनरशिप करना चाहें तो वो पार्टनरशिप नहीं बनती है। नेक्स्ट हमारा 6th पॉइंट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। इट मीन्स एसेट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स आर नॉट सफिशेंट टू मीट इट्स लाइबिलिटी। पार्टनर्स विल लूज his capital as well as his private property। अब जो ये कोई भी लॉस होता है, क्योंकि वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अगर लॉस होता है तो वो अपनी कैपिटल भी खो सकता है और वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी खो सकता है। इन सिंपल वर्ड्स, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज टू मीट द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की लाइबिलिटी के लिए जो हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं पार्टनर्स की वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है म्यूचुअल ट्रस्ट और द अटमोस्ट गुड फेथ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन ऑफ गुड फेथ अमंग द पार्टनर्स। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनर्स के बीच में जो म्यूचुअल एक फेथ होता है वो है। दे शुड वर्क एज अ टीम विद द म्यूचुअल ट्रस्ट। उन्हें अपनी एक टीम में म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ काम करना है, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से फेथ दिखाना है। दे शुड कंसल्ट ईच अदर वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस। ये माना जाता है कि अगर उनको कोई भी एक्टिविटी करनी है तो वो सभी के साथ डिस्कस करके अपनी उस एक्टिविटी को करें। 8th पॉइंट है हमारा रजिस्ट्रेशन। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू रजिस्टर द पार्टनरशिप। जरूरी नहीं है हम पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर कराएं एज पर द लॉ, but it is always advisable and in favor of the partnership business it should be preferably registered by the law। लेकिन आपको सलाह दी जाती है और अच्छा रहता है एक पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना। नेक्स्ट 9th पॉइंट इज एक्ट। इन इंडिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 is applicable on the partnership whenever there is a dispute among the partners related to the interest on capital, interest on drawing, then Interest Partnership Act 1932 is helpful to solve these disputes. Next is the restriction of the transfer of share. In partnership, a firm cannot transfer the share to anyone. पार्टनरशिप में आप अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बिना सबसे कंसेंट लिए। अगर कंसेंट मिलती है तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अदरवाइज विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स यू कैन नॉट ट्रांसफ़र योर शेयर इन द पार्टनरशिप।
Now the point is, what is partnership deed? पार्टनरशिप डीड जो होता है एक रिटन एग्रीमेंट होता है, सारे पार्टनर्स के द्वारा साइंड होता है. इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन ऑल द टर्म्स कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीड बाय द पार्टनर्स. जितनी भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं पार्टनरशिप की, सब इसमें लिखी जाती हैं. एग्रीमेंट में बी द रिटन और ओरल, बट इट शुड बी रिटन. इट विल बी बेनिफिट फॉर इन द फ्यूचर. अगर ये रिटन में होगा तो फ्यूचर के डिस्प्यूट्स कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा. पार्टनर्स कैन मेक द चेंजेस इन द क्लॉज ऑफ पार्टनरशिप डीड टाइम टू टाइम. और पार्टनर अगर चाहें तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट से जो हमारी पार्टनरशिप डीड के क्लोज होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं. अब कौन कौन से कंटेंट्स हैं जो पार्टनरशिप डीड में आते हैं? तो सबसे पहला कंटेंट है नेम ऑफ द फर्म. फर्म का क्या नेम है, क्या एड्रेस है, क्या हमारा मेन बिजनेस है. नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेस इसमें आते हैं. पार्टनरशिप की कमेंसमेंट डेट इसमें आती है. ईच पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है. रेशो इन विच प्रॉफिट, किस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटा जाएगा. सैलरी, कमीशन, अलाउंस पेबल टू द पार्टनर्स. राइट, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ पार्टनर्स की क्या होंगी. पार्टनरशिप का ड्यूरेशन अगर है तो कितना होगा. ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट का मोड क्या होगा, कैसे ऑडिटर्स को हम लोग अपॉइंट करेंगे. अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा फर्म का. रूल रिगार्डिंग द ऑपरेशन ऑफ द बैंक अकाउंट हम लोग कैसे चलाएंगे, इससे रिलेटेड रूल्स. लोन गिवन टू द फर्म बाय अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट फर्म को उस पार्टनर को देना पड़ेगा, ये भी इसी में डिसाइड होता है. मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे हम लोग वैल्यूएशन करेंगे. कौन से ऐसे रूल्स हैं जो एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम पार्टनर्स को फॉलो करने पड़ेंगे. सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन के टाइम में हमारे अकाउंट्स कैसे सेटल होंगे. डिस्प्यूट्स अगर पार्टनर्स के बीच में होते हैं तो वो कैसे सेटल होंगे. लोन गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स को कोई हमारी फर्म जो है वो लोन देती है तो क्या उसका इंटरेस्ट होगा. एसेट्स को कैसे वैल्यूएट किया जाएगा. इन केस ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट करना है तो हमारी वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को कैसे निकाला जाएगा. इट मीन्स ये सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं पार्टनरशिप डीड में ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व किया जा सके. यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं आपसे डिस्कस करने के लिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल टू द पार्टनर्स इज़ अ चार्ज. जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है जो पार्टनर को देना होता है वो चार्ज है. इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स विल बी पेड वेदर देयर इज़ द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन लोन का इंटरेस्ट तो पार्टनर को देना ही पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड या रिसीवेबल फ्रॉम द पार्टनर इज ट्रीटेड एज द फर्म्स इनकम. अगर पार्टनर से हमें इंटरेस्ट मिलना है लोन पे तो वो एक फर्म की इनकम है और ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखाई जाती हैं. प्रिपरेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ नॉट कंपल्सरी. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना कोई ज़रूरी नहीं है. मेनली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म एंड सम कंपनीज वाइल पार्टनरशिप एग्जिस्ट. लेकिन पार्टनरशिप जब फर्म की बात आती है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है. एनी अमाउंट पेएबल टू द एम्प्लॉई और मैनेजर इज़ अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. कोई भी अमाउंट जो कि एम्प्लॉई को या मैनेजर को पेएबल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है. चार्ज का मतलब है वहाँ पे वो चीज़ हमें, वो खर्चा हमें करना ही पड़ेगा फर्म को, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस क्या है. पार्टनरशिप डीड इज़ यूजफुल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. अगर हमने पार्टनरशिप फर्म को स्मूथली चलाना है तो पार्टनरशिप डीड हमारे लिए ज़रूरी है. इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग द डिस्प्यूट्स. इससे क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स नहीं होते. जब भी कोई प्रॉफिट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो वो नहीं होते. राइट, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ सब कुछ पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है, तो किसी तरह की कन्फ्यूज़न का कोई चांस नहीं होता, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. इट मे बी यूज्ड एज द एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ.
इसको फ्यूचर में अगर हमारा कोई डिस्प्यूट होता है, हमें कोर्ट के सामने उसको एविडेंस के वे में देना पड़ता है, तो ये हमारे काम आता है। इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अवॉइड डिस्प्यूट्स करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए, एविडेंस के रूप में यूज़ करने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है तो प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या अप्लाई होते हैं? जब पार्टनरशिप डीड नहीं होते हैं बट इट इज़ साइलेंट अबाउट सम फैक्ट्स, द प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई। तो हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके कुछ प्रोविजंस ऑटोमेटिकली अप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन टू द पार्टनर्स। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द रेम्यूनरेशन, सैलरी एंड द कमीशन। किसी भी पार्टनर को यहाँ पर सैलरी, कमीशन, सैलरी के लिए, कमीशन, रेम्यूनरेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं किया गया है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल बांटा जाएगा, ये सेक्शन 13B बोलती है और ऊपर वाला बोला था सेक्शन 13A ने। अब सेक्शन 13C क्या बोलती है? नो पार्टनर इज अलाउड टू गेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो इट विल बी पेड एट 6% पर एनम। यहाँ पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज्ड, और कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। तो अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो ये वाले जो रूल्स हैं, ये जो प्रोविजंस हैं, ये ऑटो एप्लीकेबल होने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। तो जो हम राइट्स की बात करें तो पार्टनर्स का राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट में जो पार्टिसिपेशन राइट है, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द मैटर्स अफेक्टिंग द पार्टनरशिप बिजनेस। वो मैटर्स जो बिजनेस पार्टनरशिप को इफेक्ट कर सकते हैं उसमें कंसल्ट करना, वो भी उसका राइट है। राइट टू रिटायरमेंट भी वो ले सकता है। नेक्स्ट हमारी ड्यूटीज़ में जो आता है, एक पार्टनर्स की ड्यूटीज़ भी होती हैं, लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। ही शुड बी फेथफुल टू द अदर पार्टनर्स, वो अदर पार्टनर्स के लिए फेथफुल होना चाहिए। और ही शुड शेयर द लॉस ऑफ द फर्म्स आल्सो, अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग में एक्टिव होता है तो उसको लॉस भी शेयर करने पड़ेंगे। टू अटेंड हिज ड्यूटी, उसको अपनी ड्यूटीज़ जो है पूरी ईमानदारी के साथ करनी होंगी। ही शुड नॉट कम्पीट विद द फर्म, उसको फर्म के साथ कम्पीट नहीं करना है। अ पार्टनरशिप कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज शेयर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, उसको अपना शेयर भी ट्रांसफ़र नहीं करना है जब तक कि उसको सारे पार्टनर्स की कंसेंट नहीं मिलती। ही शुड एक्ट विद इन द अथॉरिटी, और उसको अथॉरिटी में रहकर ही अपना काम करना है। तो दीज आर द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। एक पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमारी पार्टनरशिप में बनता है, तो थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम +1 में बनाना सीख चुके हैं। अब एग्जैक्टली इनमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, द मेन पर्पज़ ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज जस्ट टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, जैसे कि हमने +1 में सीखा है। और द मेन पर्पज़ ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इज़ टू कैलकुलेट द डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसमें हम डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम अमंग द पार्टनर्स। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है इसको पार्टनर्स के बीच में बांटना होता है। नेक्स्ट इज़ द प्रिपरेशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अकाउंट होता है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। इससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता है इज़ द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है इट इंक्लूड ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल द इनकम एंड गेन्स। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में होता है इट इंक्लूड ओनली फ्यू आइटम्स नोन एज द एप्रोप्रिएशन। फॉर एग्जांपल, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, सैलरी टू द पार्टनर्स, कमीशन टू द पार्टनर्स, सिर्फ यही शो होती है आइटम, जिसकी आइटम बहुत लिमिटेड होती हैं। कंसेप्ट,
मैचिंग कंसेप्ट इज़ फॉलोड वाई प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस टू मैच ऑल द रेवेन्यूज़ विद द एक्सपेंस। जो मैचिंग कंसेप्ट होता है वो फॉलो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए, ताकि सारी की सारी जो हमारी रेवेन्यूज़ है हमारे एक्सपेंस के साथ मैच करे। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैचिंग कंसेप्ट इज इग्नोर्ड वाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो हमने +1 में किया था, हम ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, लेकिन पार्टनरशिप बनाते हुए हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, इनकम्स दिखाई जाती हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिमिटेड आइटम्स दिखाई जाती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स एंड सैलरी टू द पार्टनर्स, कमीशन टू द पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। और यहाँ पर जो मैचिंग कंसेप्ट है वो फॉलो किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो है ये हमारा फॉलो नहीं किया जाता। तो ये जो मेरा ओवरऑल आपके लिए लेक्चर था, इस लेक्चर में मैंने ज़्यादातर आपको पार्टनरशिप फर्म के थ्योरी पार्ट को कवर किया है। आई होप आप इसको सुनेंगे, इसको समझेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जो कि मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस शेयर कर सकूं। थैंक यू।